बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल से जुड़े दीपक में बनने वाले हर प्रकार के संकेत को समझने के लिए लॉन्ग वीडियो देखें चैनल पर। पितर दोष का क्या कारण है? प्रकार से बनते हैं अलग अलग आकृतियां और संकेत। तो क्या कहना चाहता है आपका दीपक, जानने के लिए देखें पूरी वीडियो। बार बार हम जहाँ भी जाते हैं हमारे पितर दोष बताया जाता है। हम बहुत उपाय भी कर चुके हैं। ऐसा क्या है कि हमारे पितर दोष में क्या कमी रह गई है? सबसे पहली बात, पितर दोष एक व्यक्ति का नहीं होता है, आपके पूरे परिवार में किए गए सभी व्यक्तियों के कारण होता है। पितरों का अच्छी तरह से संस्कार या श्राद्ध न करना सबसे पहला कारण होता है। अब तो बहुत ऐसा एक समय आ चुका है कि जिसमें हमें जल्दी से पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पर एक्सपायर हो गया है। फ़ोन के माध्यम से, नेट के माध्यम से पता चल जाता है। पहले समय में पता नहीं चलता था और जिसकी वजह से जो बाहर जाकर कहीं गए होते थे वो एक्सपायर होते थे। गुलाब का फूल कैसे बना हुआ है, क्या फायदे होते हैं, क्या संकेत है इसके, शुभ है अशुभ है, जानने के लिए देखें तो लॉन्ग बहुत समय के बाद पता चलता था कि दीपक में फूल बनने के क्या लाभ होते हैं, जानने के लिए देखिए चैनल पर। है। और दूसरा कारण होता है पितरों का अपमान, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पितर एक व्यक्ति का नहीं होता है, बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ होता है, पर बहुत सारे व्यक्ति अपमान करते हैं कि नहीं हमारा तो चाचा लगता है, हम क्यों करेंगे, चाचा के परिवार ही उनकी पूजा करेगा। जबकि वो आपके चाहे दूर के कजन हो, चाहे आपके रिलेटिव लगते हैं, चाहे आपके दादा के भाई लगते हैं, पर फिर भी वो आपके पितर हैं, तो आपको भी पूजा करनी होगी। धर्म विरुद्ध आचरण करना, बहुत सारे जो हमारे पूर्वज हैं, अगर उनका आचरण अच्छा नहीं रहा है तो वो पितर न बनकर प्रेत बन जाते हैं। वृक्ष फल से लदे हुए दीपक के लहराने का क्या अर्थ होता है, जानने के लिए लॉन्ग वीडियो देखिए चैनल पर। बहुत ही बुरा माना दीपक जाता के है। लहराने का क्या अर्थ होता है, जानने के लिए लॉन्ग वीडियो देखिए चैनल पर। इसलिए कहा जाता है आपके कि दीपक में भी बनते हैं इस प्रकार से फूल, तो देवता आपको कोई ना कोई संकेत देना चाहते हैं। जानने के लिए जुड़े बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल स्थान पर मल मूत्र विसर्जन करना। बहुत सारे पुरुष क्या करते हैं, कभी इस चीज़ को देखते ही नहीं है कि ये यहाँ पर पीपल का पेड़ है, वट का पेड़ है, या यहाँ पर कोई नदी है या कोई पवित्र स्थान है, वो वहाँ पर बाथरूम कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के उनको प्रेत पकड़ लेता है और वो प्रेत घर में पितर दोष उत्पन्न कर देता है। कुल देवी देवता का अपमान करना, या ये कह सकते हैं कि अगर आप साल 2 साल तक उनके पास जाते नहीं तो वो उनका अपमान करना ही होता है। बहुत सारे लोग बहुत पूजा करते हैं पर उनको ये नहीं पता उनके कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है। वो उनकी पूजा भी नहीं करते हैं, और करते हैं तो सालों साल निकल जाते हैं, और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा भोगनी पड़ती है। पवित्र स्थल पर गलत कार्य करना, बहुत सारे लोग हैं घूमने जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बहुत सारे स्थान पर जाते हैं। आजकल के कई व्यक्ति क्या करना शुरू कर दिया है कि उनको लगता है कि किसी भी अपनी कोई भी वहाँ पर जाकर गलत कार्य करते हैं, वहाँ पर दारू पीते हैं, स्त्रियाँ मंगवाते हैं। उनको लगता है यहाँ पर कोई जांच नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि पवित्र स्थानों पर इस तरह की जांचें नहीं होती हैं और प्लेसों पर तो जांच होती रहती है। इसलिए वो अपने आप में पुण्य कमाने की बजाय पाप कमा कर आ जाते हैं। जब आपके दीपक में बनने लगते हैं इस प्रकार से फूल, तो उनके अलग अलग कौन से संकेत होते हैं, जानने के लिए जुड़े बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल से। जब इस प्रकार से दीपक में बनने लगते हैं फूल, तो कौन से देवता का आशीर्वाद आपके सिर पर है, जानने के लिए जुड़े बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल से। अजीब सा व्यवहार करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घरों में ऐसी मूर्तियां लगाते हैं जिनमें गौ माता की अजीब अजीब चित्रण बने होते हैं, जहाँ पर
उनके अलग अलग रूपों को बिगाड़ दिया जाता है। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे शैडो की बहुत डरावनी तस्वीरें लगाते हैं और शयन कक्ष में भगवानों की तस्वीर लगाते हैं, वो नहीं लगानी चाहिए। पितृदोष ऐसा होता है कि आपके द्वारा ना होकर बहुत सारे जो हमारे सदस्य होते हैं उनसे जुड़ा होता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति परिवार में पूजा करता है, जैसे एक व्यक्ति के 5 संतानें हुई और 5 संतानों के फिर जाकर सबके 2-2, 3-3 संतानें हुई, उस 5 संतानों की जो संतानें हैं वो आगे चलकर एक संतान पूजा कर रही है, 2 नहीं कर रहे हैं, आपस में कोई गलत कार्य कर रहे हैं, कोई अपमान कर रहा है, कोई मढ़ी बनाता है, पितरों की पूजा स्थान बनाता है, दूसरा वहाँ जाता ही नहीं है, तीसरा उसको तुड़वा देता है, स्थानों को बार बार बदलते हैं, तो वो पितृदोष भयंकर हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले तो यहाँ पर मढ़ी बना देते हैं, फिर तोड़कर उसको स्थान बदलते रहते हैं। ये पितृदोष बहुत भयंकर हो जाता है, क्योंकि पहले पूजा कर दी जाती है। अब ऐसे केस हमारे सामने बहुत खुलकर आते हैं कि किसी पंडित या भगत के कहने पर पहले तो बहुत पूजा की जाती है। वो बता देता है कि आपका चाचा का लड़का एक्सपायर हो गया है, वो कुंवारा था, आप उसको पितर का स्थान दें, पूजा करें। वो बेचारे उसका स्थान देते हैं, पूजा करते हैं और फिर दूसरे भगत के पास जाते हैं। दूसरा भगत कहता है नहीं आपको तो ये पितर है ही नहीं, तोड़ दो उस मढ़ी को, वो तोड़ देते हैं। उससे और भी नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने विवेक और बुद्धि से ही आप पितरों के लिए कोई स्थान बनाया करो। अगर स्थान बनाते हो उसको बार कर उखाड़ कर आप ऐसे ही मनमाने तरीके से फेंक देते हो, नहीं, क्या तो पितरों का स्थान बनाया जाता है किसी से पूछकर ढंग से, और जो अगर वो स्थान उखाड़ना भी पड़ जाए तो उसकी भी अलग से प्रक्रिया होती है, वो भी करनी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। पितृदोष जल्दी ख़त्म नहीं होता है, इसके लिए उपाय करते रहना पड़ता है। और बहुत सारे लोग इस पितृदोष से छुटकारा के लिए बहुत कार्य करते हैं, गंगा जी जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। तो पितृदोष के लिए सदैव मिलजुल कर पूजा करानी चाहिए, पूरे परिवार को पूजा करानी चाहिए, पूरे जितने आपके वंश के व्यक्ति हैं उनको मिलकर पूजा करनी चाहिए, तब जाकर आप पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर पाते हो। और पितृदोष से कैसे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, इस विषय पर भी आपको वीडियो ज़रूर बताएंगे। और ये एकदम सदैव याद रखो कि आप पितृदोष कब प्रेत दोष बन जाता है ये तो उनको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनके द्वारा ही वो कार्य हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में मांस का, मदिरा का और अजीब जो संभोग करता है श्राद्धों में, अगर उससे संतान पैदा होती है, वो संतान भी अपंग पैदा होती है। और पितृदोष से घर में संतान पैदा नहीं होती हैं, कईयों को लड़कियां हो जाती हैं, लड़के पैदा नहीं होते हैं, कईयों को पितृदोष की वजह से मिसकैरेज बहुत होता है। पितृदोष में जो लेडीज़ हैं उनका बेल्ट से नीचे वाला भाग दर्द से पीड़ित रहता है। बोलो जय श्री राम।